बिहार में कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल को लेकर के चर्चा तेज हो गई है और उसके पीछे के कई कारण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बिहार का राजनीतिक पारा भी अब हाई होने लगा है। पार्टी के कई बड़े नेता पिछले 1.5 माह में बिहार का दौरा कर चुके हैं। साथ ही पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई अन्य बड़े नेता अभी बिहार आ सकते हैं। जनवरी महीने में 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे। इसके चंद दिनों बाद ही वो 6 फरवरी को बिहार के दौरे पर फिर पहुंचे थे। इसके बाद न केवल राहुल गांधी बल्कि हाल ही में पार्टी के बिहार प्रभारी बने कृष्ण अल्लावरू भी बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। कृष्ण अल्लावरू 20 फरवरी को बिहार पहुंचे, हालांकि वो उसी दिन वापस भी चले गए। 20 फरवरी को ही महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण अल्लावरू आगामी 24 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर फिर बिहार आने वाले हैं। इन 3 दिनों के दौरे में वो राज्य के कई जिलों में जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को पटना में पार्टी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इनमें पटना जिला, पटना ग्रामीण, सदर और ब्लॉक के नेता कार्यकर्ता के अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशियों से भी चर्चा करेंगे। सेकेंड हाफ में वो सोशल मीडिया विंग की टीम से मीटिंग करेंगे। इसी प्रकार 25 फरवरी को बेगूसराय जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ वो खगड़िया और समस्तीपुर जिले के जिला स्तरीय नेताओं, ब्लॉक अध्यक्ष और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ ही संभावित प्रत्याशियों से मिल सकते हैं। वहीं 26 फरवरी को आरा जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस के एक धड़े की राय जुदा है। प्रदेश कांग्रेस का एक धड़ा इस बात पर जोर दे रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपनी अलग राह चुननी चाहिए। इस धड़े से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करानी है तो इतना रिस्क लेना होगा। वहीं दूसरा धड़ा महागठबंधन का हिस्सा बनकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। कृष्ण अल्लावरू जब पटना आए तो उनके एक बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अल्लावरू ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। बिहार कांग्रेस की पुरानी जगह है, सबके साथ मिलकर कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। अल्लावरू की इसी बयान के बाद प्रदेश में कांग्रेस की कवायद पर सबकी नजरें टिक गई हैं। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं का ये बयान आ चुका है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हालांकि प्रदेश के नेताओं का यह भी कहना है कि सीटों के बारे में शीर्ष नेतृत्व ही निर्णय लेगा। हालांकि इसी बीच में यह भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर नजर टिकाई हुई है जहां वो जीतने की स्थिति में है या फिर मजबूत स्थिति में है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कटिहार, किशनगंज और सासाराम में जीत दर्ज की, जबकि पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के समर्थक पप्पू यादव की जीत हुई है। 2004 के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन बिहार में रहा है। वहीं पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 19 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2015 में कांग्रेस पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को 1990 वाली स्थिति में लाना है। इसी क्रम में शीर्ष नेतृत्व ने बिहार के इंचार्ज को बदला और कृष्ण अल्लावरू को भेजा है। बिहार प्रदेश नेतृत्व प्रभारी के समन्वय से हम अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस बिहार पर है, राजनीतिक जानकार मानते हैं। 1990 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति की एंट्री हुई, तब से लेकर अब तक बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक राजद की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी मजबूती को लेकर कदम उठाती है तो इसका सीधा असर राजद के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राजद और कांग्रेस का साथ लंबे समय से है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा हो, जब भी जरूरत पड़ी है राजद और कांग्रेस ने एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना कम से कम वर्तमान हालत में नहीं दिख रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बातें कही जा रही उन सब के बीच में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।